जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। अभी हमने आपको पिछली बार बताया था नामांतरण का प्रतिवेदन, और अभी बीच में हमने कल और परसों आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारियां बताई थी ऑनलाइन कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बंटवारा का प्रतिवेदन। ठीक है, यह बंटवारा में कार्यवाही कैसे करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे सीमांकन, और पहले हम आपको बताएंगे सीमांकन ऑन बोर्ड या सीमांकन का होमवर्क, फिर हम आपको बताएंगे फील्ड पे सीमांकन। सीमांकन 3 तरह के हैं, हम तीनों आपको बता देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बंटवारा। ठीक है, बंटवारा का मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि बांटना, है ना। तो बांटने के लिए MPLRC के तहत जो हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, MP लैंड रेवेन्यू कोड 1959 यथा संशोधित 2018-2022, उसके तहत 2 धाराओं के तहत, ठीक है, 2 धाराओं के तहत बंटवारा किया जा सकता है। कौन कौन सी? 178 और 178 का। अब किसान आपके पास बंटवारा क्यों कराता है? किसान आप बंटवारा कराता है बहुत सारे कारणों से। एक, जैसे कि आपने देखा होगा पिक्चरों में भी दिखाता है, बेटा ज़मीन के लिए बहुत विवाद हो रहे हैं, बेटा अपने बच्चों को बांट रहा है। तो वही जो बंटवारा है, ज़मीन को बांटना, है ना। अब क्यों बांट रहे हैं? जैसे मान लीजिए 5 एकड़ का एक खेत है, एक व्यक्ति पहले पुराने ज़माने में पिताजी खेती करते थे, अब 2 भाई हैं, तो वो उसको बांटना चाह रहे हैं 2.5 एकड़, भाई हमारे हिस्से में 2.5, हमारे हिस्से में 2.5। तो सबसे पहले आप ये समझें, जो पटवारी जी हैं, पटवारी जी का काम है सबसे पहले ज़मीन, है ना, जो आपका भूखंड है उस पर काम करना। तो जो बंटवारा आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड का नहीं कर रहे हैं, वो आप ज़मीन का कर रहे हैं। फिर जो ज़मीन पर आपने बंटवारा किया है उसको आप रिकॉर्ड में केवल अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो आप ये ना समझें कि यदि किसी के पास 3 नंबर की ज़मीन है ना, और उसको 2 भाग में बांट दिया हमने, तो आपने ये 3/1, 3/2 जो बनाया, ये आपने खसरे का नहीं बनाया है, आपने इस ज़मीन का, जो 3 नंबर की आपकी ज़मीन थी उसका आपने बनाया है ये, है ना। तो जब हमने इस ज़मीन का 3/1, 3/2 बनाया, तो हमने इस नक्शे के 3/1, 3/2 बनाए, है ना। तो बस इसी में हम आते हैं अगले उस पे टॉपिक पे 178 पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा बंटवारा है उसमें क्या क्या कार्य हमको करने हैं, है ना, क्या क्या होमवर्क उसका जो हमको करना पड़ेगा। तो 1 मिनट, शायद ज़्यादा गीला हो गया ये, कोई बात नहीं। सबसे पहले जब आप कोई भी ज़मीन का बंटवारा करते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आवेदन। आवेदन के बाद आप क्या करते हैं, न्यायालय से जब वो आवेदन आपको मिलता है प्रतिवेदन के लिए, तो आप आवेदन की जांच करते हैं कि आवेदन में किस प्रकार का बंटवारा है, 178 का है कि 178 का है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सूचना पत्र देंगे, जिसके तहत आप जो भूमि स्वामी हैं, जो खसरे में भूमि स्वामी हैं, उसको आहूत करेंगे, उनको बुलाएंगे या एक तारीख उनको बता देंगे। उस तारीख पर मौके पर जाएंगे, मौके पर जाकर उस ज़मीन का अवलोकन करेंगे, उसकी दिशा के अनुसार उसका बंटवारा करेंगे जैसा भूमि स्वामी या सहखातेदार चाहते हैं। फिर आप बनाएंगे वहाँ पर एक पंचनामा, फर्द, नक्शा प्रादर्श और प्रतिवेदन। प्रतिवेदन के बाद आप इसको कर देंगे न्यायालय में जमा। न्यायालय में जमा होने के बाद इसकी पेशी होगी। इस पेशी में जो फर्द आपने बनाई है उसकी पुष्टि होगी, और जो प्रादर्श आपने बनाया है उसकी पुष्टि होगी। उस पुष्टि के आधार पे न्यायालय उसको पारित कर देगा या खारिज कर देगा। ठीक है, तो आपका काम है केवल न्यायालय तक जो आवेदक ने मांगा है, जो आवेदक ने चाहा है, उसकी ज़मीन का वो जैसे बंटवारा कराना चाहता है, उस बंटवारे का प्रस्ताव बनाकर पेश करना। यानी पटवारी जी केवल क्या है, प्रतिवेदक अधिकारी है ना। वो केवल क्या करेंगे, प्रतिवेदन देंगे कि इस व्यक्ति ने ज़मीन बांटना चाहता है अपनी, तो इसकी ज़मीन ऐसे ऐसे बांट दी जाए जैसा ये चाहता है, इसमें इसकी सहमति है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते, अब आप समझ गए होंगे बंटवारे के में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। अब हम आते हैं इसके केसेस में, 178 और 178 का में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं 178 के बारे में। अब आप देखेंगे 178, तो 178 क्या होता है, जिसमें शामिल खातेदार द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा चाहा गया हो। ठीक है,
शामिल खातेदार, ये भी हम समझाएंगे आपको। साथ में इसको बता रहे ताकि आपको ये दिक्कत ना जाए। इसमें पिता या माता जो भी है अभिभावक द्वारा अपनी संतानों के मध्य बंटवारा। समझ गए? पिता पुत्र का, इसलिए इसको 178 का को पिता पुत्र बंटवारा भी कहते हैं। पिता पुत्र बंटवारा भी कहते हैं। अब हम आते हैं इसमें उदाहरण के लिए। उदाहरण, 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और सोहन, है ना। 4 भाई हैं, महेंद्र प्रताप जी के 4 बेटे हैं, उन चारों के नाम पे ज़मीन है, ठीक है। इनके नाम पे खसरे हैं 1, 2, 6 और 9, है ना। अब ये 1, 2, 6 और 9 को अपने बीच में आपसी सहमति से बांटना चाहते हैं। 1 नंबर को लक्ष्मण जी लेना चाहते हैं, 6 नंबर को राम जी लेना चाहते हैं, 2 नंबर को सोहन लेना चाहता है और 9 नंबर को भरत लेना चाहते हैं। पहला केस 178 का में इन्हीं की बात करते हैं। इनके पिताजी महेंद्र प्रताप जी, महेंद्र प्रताप जी के नाम पर 4 खसरे नंबर हैं। अब ये इन 4 खसरा नंबरों को अपने बेटों के मध्य में बांटना चाहते हैं। अपने जीवित रहते ये चाहते हैं कि ये ज़मीन मेरे बेटों के मध्य में बट जाए, है ना, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। तो इन्होंने क्या किया, 1 नंबर इन्होंने लक्ष्मण जी को दे दिया, 6 नंबर इन्होंने राम जी को दे दिया, 2 नंबर इन्होंने दे दिया किसको, सोहन को, सोहन जी को 2 नंबर देकर 9 नंबर भरत जी को दे दिया। अब देखो केस सेम है, समझने में आपको आसानी होगी। देखो दोनों को इसलिए मैंने एक सा नाम लिया है, मगर इस वाले में 178 का में पिता पुत्र केवल पिता अपनी जीवित संतानों, अपनी विधिक वारसानों को ही बंटवारा कर सकता है। इसमें जो भी लोग हैं वो आपसी सहमति से बंटवारा कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको दोनों के समझ में आ गए। अब सिर्फ केस समझने का अंतर है, बाकी की प्रोसीडिंग पूरी सेम रहेगी। अब जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति अपने भतीजे को ज़मीन देना चाहता है, तो ये भतीजे को ज़मीन कैसे दे सकते हैं, केवल अपने दान पत्र के माध्यम से, विक्रय पत्र के माध्यम से। अदरवाइज बंटवारा के माध्यम से ये उनको ज़मीन नहीं दे सकते। बंटवारा के माध्यम से किसको ज़मीन दी जा सकती है, केवल विधिक वारसानों को। अब ये लोग हैं 4 लोग, यदि ये 4 लोग चाहें कि इनकी एक बहन है ना, उमा इनकी बहन है। अब ये चाहें यदि कि उमा को इनको कुछ हिस्सा देना है, तो उमा को वो बंटवारे में हिस्सा नहीं दे सकते, इस बंटवारे में हिस्सा नहीं दे सकते, क्योंकि इस बंटवारे में केवल उन्हीं लोगों को ज़मीन जाएगी जिनका रिकॉर्ड में नाम है। मगर इसमें उमा को ज़मीन महेंद्र प्रताप जी दे सकते हैं, क्योंकि उमा कौन है, उनकी बेटी है। तो वो जीवित अपने संतानों के मध्य में, ये देखिए अपनी संतानों के मध्य में ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उमा और लक्ष्मण को 1 नंबर का खसरा दे दिया। 1 नंबर का रकबा ज़्यादा होगा, एरिया 1 नंबर का ज़्यादा होगा। ये आपने दूसरा केस समझ लिया। एक केस कौन सा समझा, सीधा सीधा बेटों को, सीधा सीधा आपसी सहमति से। दूसरा केस आपने समझा जो उमा है, इनकी बहन है, उसको देना हो, 178 में नहीं दे सकते। 178 का में पिता चाहेगा तो दे सकता है। अब इसी में आता है तीसरा केस, भरत भैया जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, है ना, तो उनको ज़मीन से लेना देना नहीं है, वो ज़मीन के संबंध में कोई काम नहीं कर सकते। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, भरत को ज़मीन नहीं दी जाए। भरत आए थे, जब बंटवारा हो रहा था मौके पर गए थे, तो भरत ने भी लिख कर दे दिया कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। तो पिताजी ने केवल इन 4 को या इन 3 बेटों को ज़मीन बांट दी, कोई आपत्ति नहीं, कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं। मगर यहाँ पर भरत कह रहे हैं, शामिल में उनका नाम था, भरत कह रहे हैं मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। तो भरत की ज़मीन ऐसे नहीं कटेगा नाम, उनको क्या देना पड़ेगा, हक त्याग। जब तक किसी व्यक्ति का हक नहीं होगा वो हक त्याग नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले उसका नाम होना ज़रूरी है। जब उसका नाम है तब उसका हक त्याग किया जा सकता है। ये आपने 3 केस आराम से इसमें समझ लिए बंटवारा में, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, इसका प्रतिवेदन या इसकी पुल्ली या इसका फर्द कैसे बनाया जाता है। ये केस केवल यहीं पर डिफरेंस है 178 और 178 का में, बाकी आगे की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी सेम है, ठीक है। आगे की जो हमारी प्रोसीडिंग है वो पूरी सेम है, इसलिए हमने इनके बीच की लाइन मिटा दी। अब यहाँ पर आइए आप, सबसे पहले ये एक ज़मीन है, हम समझ ले रहे हैं,
ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नक्शा जो होता है हमेशा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। अब हमको किस किस खसरे नंबर का बंटवारा करना है? 1, 2, 6 और 9। अब यदि मान लेते हैं दो प्रकार से बंटवारा ज़मीन का किया जा सकता है। एक, सीधा सीधा एक्जाई नंबर यदि कोई चाह रहा है, ये चाह रहे थे कौन? लक्ष्मण जी। ठीक है, ये चाह रहे थे कौन? राम जी। ठीक है, नहीं सॉरी, ये कौन चाह रहा था? आपके सोहन जी। 6 नंबर कौन चाह रहा था? ये सोहन जी, ये राम जी और ये भरत जी। ठीक है, ये सिंपल था। तो हमने क्या किया रिकॉर्ड में, मतलब जो प्रादर्श बनाएंगे कैसे बनता है इसका फर्द का पुल्ली, ये बनता है इसका इस तरीके से। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। पहले हम आपको इसमें बता रहे हैं, फिर हम साथ में पैरेलल में यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, ईजी पड़ेगा आपको। ये है वर्तमान, यहाँ पर सभी का नाम आ गया, या महेंद्र प्रताप जी का नाम आ गया, या इन चारों का नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पर खसरे आ गए 1, 2, 6, 9। यहाँ पर एरिया आ गया 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 0.7 हेक्टेयर, 0.2 हेक्टेयर। ठीक, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर आता है प्रथम पक्ष। प्रथम पक्ष मतलब किसी भी एक व्यक्ति का नाम। आप एक का नाम चुन लीजिए, लक्ष्मण। ठीक है, उनको कौन सा नंबर चाहिए? उनको चाहिए 1 नंबर। उनको एरिया कितना 1 नंबर का? 2 हेक्टेयर। ये बन गया प्रथम पक्ष। ऐसे ही द्वितीय, ऐसे ही तृतीय, ऐसे ही चतुर्थ। ठीक है, 4 लोग को बीच में बट रही है ज़मीन, तो नाम, एरिया और खसरा नंबर। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? या तो महेंद्र प्रताप जी का, यदि 178 का है, और या फिर शामिल है तो 178 है तो इन चारों का, जो ज़मीन में नाम, खसरे में नाम लिखा हुआ था, पहली कंडीशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नॉर्मल पुल्ली है, नॉर्मल फर्द है, आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसको आपको वर्टिकल में बता देता हूँ एक बार। ये हमने बनाया वर्टिकल में। वर्टिकल में हम ऐसे बांट लेते हैं बीच से। यहाँ पर हमने लिखा वर्तमान, यहाँ पर लिखा हमने प्रस्तावित। ठीक है, तो वर्तमान में सीधा सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? या तो महेंद्र प्रताप अथवा राम, लक्ष्मण, भरत, सोहन। सोहन। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 6 और 9, एरिया 1, 2, 0.7, 0.2। अब हमको इसमें प्रस्तावित वाले में कैसे करना है? ये एक पेज में ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है उसके कंपैरिजन में। प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, चतुर्थ पक्ष। ठीक है, 1, 2, 6 और 9। यहाँ पर नाम लिख जाएगा। 1 मतलब लक्ष्मण, 2 मतलब भरत, 6 मतलब राम, 9 मतलब सोहन। ठीक है, अब ऐसे ही हमने इसमें क्या किया, इसको प्रस्तावित कर दिया, डैश डैश शेड बना दी। ठीक है, और इंडेक्स बना दिया। इसको हम बनाते हैं किसमें? ट्रेस पेपर में। तो ट्रेस पेपर में हम इसको बनाते हैं और हम इसको प्रस्तावित कर देते हैं कि 1 नंबर इसने चाहा, 2 नंबर इसने चाहा, 6 नंबर इसने चाहा और 9 नंबर इसने चाहा। ये तो था सिंपल बंटवारा, सिंपल ज़मीनें हैं, पूरे पूरे खसरा नंबर जा रहे हैं तब की स्थिति में। अब इसको हम समझते हैं दूसरी स्थिति में। मान लेते हैं 1, 2, 6, 9 के 6, 9 जो है वो 8 लोगों में बांटनी है। कितने लोगों में? 8 लोगों में। अब 1 नंबर बड़ा रकबा है, 2 नंबर उससे बड़ा रकबा है, तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं, ये लीजिए 1 मिनट इसके अंदर का मिटा दूँ तो शायद आपको क्लियर होगा, है ना। 1 नंबर को हम ये 2 भाग में बांट रहे हैं,
तो ऊपर का हो जाएगा 1/1, नीचे का हो जाएगा 1/2। अब हमको यहाँ लिखते समय ये लिखना पड़ेगा 1 नंबर में से, 1 में से, तो एरिया हमको सही लिखना है। एरिया ऊपर वाले का यदि 0.6 हेक्टेयर है तो ये आ जाएगा। भरत के में 1 में से 0.4 हेक्टेयर आ जाएगा। टोटल इतना ही रहना चाहिए। ठीक है, अब 2 नंबर है, 2 नंबर में से 4 मांग रहा है, वो 4 हिस्से कर रहा है। कैसे? एक उसका कहना है कि 1 नंबर से लगी हुई मेड़ यानी पश्चिम मेड़, 2 नंबर की पश्चिम मेड़ से लगा हुआ सीधा सीधा चाहिए ये। ठीक है, ऐसे ही उत्तर से, एक भाई का कहना उत्तर से लगा हुआ पूरा ऊपर का चाहिए, ये लीजिए। और एक का कहना है कि हमको तो सेंटर में चाहिए, तो ये सेंटर में आ गया। यानी कि 2/1, 2/2, 2/3, 2/4। अब यहीं पर इसमें लिख देंगे 2 में से, 2 में से, 2 में से और 2 में से, और एरिया लिख देंगे जिसका जितना बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए विभाजन करते समय, आप इसलिए कहते हैं MPLRC इसलिए पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, यदि आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये दिक्कत जाएगी। विभाजन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बीच में नहर है या नहर के किनारे है तो नहर दोनों के हिस्से में बराबर आनी चाहिए। यदि किसी का रोड से लगा हुआ खसरा है तो जो फ्रंट जाएगा, जो रोड साइड का बटांकन होगा, तो उसमें बराबर दोनों को लेंथ मिलनी चाहिए। यदि हम कहते हैं इस 2 नंबर में यदि यहाँ पर रोड बनी हुई है, कहाँ पर? ये रोड बनी हुई है, ये। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 बटांकन ऐसे होंगे, फ्रंट चारों को बराबर मिलेगा, फिर चाहे वो पीछे डेप्थ सबकी अलग अलग क्यों ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप MPLRC में देख सकते हैं कि ज़मीन बांटते समय या नक्शा का विभाजन करते समय क्या क्या करना चाहिए। तो आप ये ना सोचें कि आप क्या बांट रहे हैं रिकॉर्ड, आप बांट रहे हैं ज़मीन, आप बांट रहे हैं मौका, आप मौके का सहमति के आधार पर बटांकन कर रहे हैं। अब एक और केस है जो आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही कॉमन केस है वो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब एक बिल्कुल सिंपल सा केस है जिसको हम एक पक्षीय या एक्स पार्टी केसेस भी कहते हैं। एक ये सीधा सीधा सा खेत है, 1 नंबर का खेत है, 3 लोगों के नाम है। ठीक है, सीता, उमा और राधा। ठीक है, 3 लोगों के नाम है। अब राधा का कहना है मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन अलग कर दी जाए। 1 नंबर में तीनों का बराबर हिस्सा है, 1/3, 1/3, 1/3। राधा का कहना है मुझे मेरा हिस्सा अलग कर दिया जाए, यहाँ से रोड लगी हुई है, बराबर बांट दिया जाए। इन 2 लोग को अपना हिस्सा नहीं अलग करवाना है ना। तो राधा क्या करेगी? न्यायालय में आवेदन देगी, अपना पक्ष रखेगी, अपना दस्तावेज रखेगी, उसके नाम पे यह ज़मीन कैसे आई और बंटवारा क्यों चाह रही है ये रखेगी, और अपना संबंधित दिखा देगी। प्रोसीजर वही सेम रहेगी, सूचना पत्र वगैरह तामील होगा, मौके पर जाएंगे, मौके पर जाने के बाद चेक होगा कि क्या 1 नंबर का इतना हिस्सा इसको देने में उमा या सीता को कोई आपत्ति है। ऐसा तो नहीं मौके पर कब्जा यहाँ पर सीता का और राधा मांग रही है। तो जब ये देखा जाएगा तब पता चलेगा कि यहाँ पर कब्जा किसी का नहीं, राधा का ही कब्जा, और राधा अपना मांग रही है। तो यदि ये 2 लोग नहीं भी आते हैं, ये 2 लोग साइन नहीं भी करते हैं, तो न्यायालय इनको पावर देती है, राधा को। तो आपको लेकिन ये नहीं करना है कि आपने राधा का कहकर घर पे बना दिया कि तुम्हारा मौके पर, आपको मौके पर जाना है, सीता के भी साइन लेने, उमा के भी साइन लेने हैं। केस वही बनेगा, वर्तमान और प्रस्तावित। तो जब प्रस्तावित आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 में से जो 2 लोगों का हिस्सा है उसमें सीता और उमा का नाम और दोनों के साइन, और 1 में से जो हिस्सा राधा चाहती है और राधा का साइन। फिर नक्शे में आप इसको ट्रेस करके ये बना देंगे, नक्शे में भी तीनों के साइन करा लेंगे कि कल को कोई ये ना कह दे कि राधा ने उत्तर का जो हिस्सा है या दक्षिण पश्चिम का हिस्सा वो पटवारी जी ने दे दिया है ना, जबकि राधा कहीं और काबिज थी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपका बंटवारा है। अब बंटवारा को इन शॉर्ट हम समझते हैं फिर से कि एक बार बिल्कुल सिंपल है ना। 178 का क्या लगेगा? सबसे पहले आवेदन। क्या लगेगा? आवेदन। आवेदन के 4 तरीके मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरा, आवेदन लगने के बाद न्यायालय से क्या लगेगा आपको? जारी होगा क्या? प्रतिवेदन लगाने के लिए आदेश। ठीक है, इश्तिहार जारी होगा कि भैया इनका बंटवारा हो रहा है, किसी को आपत्ति हो तो बताओ। जब इश्तिहार जारी हो गया, प्रतिवेदन आपको लगाने के लिए मिल गया है, तब आप क्या करेंगे? पटवारी जी यहाँ पर जारी करेंगे सूचना पत्र। सूचना पत्र के माध्यम से एक दिन डिसाइड होगा,
मैंने आपको पिछली बार बताया था नामांतरण। नामांतरण में डेट डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मौका देखिए, अभिलेख देखिए, कोई विवाद तो नहीं है देखिए, नक्शा देखिए और रिपोर्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको सूचना पत्र तामील कराना है, सूचना पत्र देना है, इश्तिहार तामील होगा, सब होगा। सूचना पत्र के बाद आपने एक डेट दे दी, उस डेट को यदि शामिल खातेदार 178 है तो शामिल खातेदार, और पिता पुत्र वाला है तो पिता, और जिन लोगों को दिया जा रहा है वो सब। इसलिए क्योंकि मान लो पुत्रियां हैं तो आप पुत्रियों को बंटवारे से हिस्सा नहीं काट सकते। यदि पुत्रियां चाहती हैं तो, यदि पुत्रियां चाहती हैं उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो आप ये नहीं काट सकते। इसलिए पुत्र और पुत्रियां जितने पिता के सभी वारसान हैं सभी को आप सूचना पत्र तामील कराएंगे कि भाई हम आपके पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, कृपया कर आप इस दिनांक को मौके पर उपस्थित हों। मौके पर उपस्थित होने के बाद सबसे पहले बनाएंगे उपस्थिति पंचनामा। उपस्थिति पंचनामा के बाद आप बनाएंगे फर्द प्रादर्श, नक्शा प्रादर्श, ठीक है। फिर एक कार्यवाही पंचनामा, और फिर आप बनाएंगे प्रतिवेदन। ये जो प्रादर्श नक्शा है इसी को हम ट्रेस पेपर में बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका बंटवारा का प्रतिवेदन है। अब आप 178 हो या 178 का हो, इसके प्रतिवेदन अब आप आसानी से समझ गए हैं, आसानी से लगा लेंगे, बना लेंगे। कोई भी समस्या आपको आए इसमें तो डिस्क्रिप्शन पे जो हमने लिंक दी है पटवारी नोट्स के या पटवारी के ड्राफ्ट्स प्रतिवेदन, आप उसमें जाएंगे, उत्साही नाम की एक PDF फाइल मिलेगी जिसमें लगभग 100 पेज की फाइल है, वो 110-112 पेज की। उसमें सभी प्रतिवेदनों की डिटेल दी हुई है, फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप उसको अपना रेफरेंस ले सकते हो या अपने हिसाब से आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने तो केवल एक फॉर्मेट बनाया, लगभग बेस यही रहता है। लोग अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं, जिससे समझने में आसानी हो, प्रेजेंट करने में आसानी हो और किसान को पढ़ने में, देखने में आसानी हो, और न्यायालय उस पर आराम से आदेश पारित या खारिज कर सके, जो भी उसका पेशी के आधार पर या मौके के आधार पर तय होगा। तो आशा करते हैं बंटवारे का प्रतिवेदन अब आप बना पाएंगे। और बंटवारे संबंधित अब आपको और कोई समस्या यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स पे हमको ज़रूर लिखकर बताएं। अगला वीडियो आपको मिलेगा सीमांकन से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।